प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डूंगरपुर के दौरे पर रहे, जहां वो कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार के पदभार कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उनके एकजुट रहने का भी निर्देश दिया और 9 अगस्त को राहुल के प्रदेश दौरे को सफल बनाने का भी आह्वान किया गया। साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। भाई अगर डिसिप्लिन है तो पार्टी है। घर पे डिसिप्लिन नहीं रहेगा वो घर बर्बाद हो जाता है। जो पार्टी की में सिर्फ टिकट लेने के लिए आते हैं उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। उनको अपने घर बैठकर देखना चाहिए। हाँ, ऐसा जरूर है कि सरकार आएगी उनको अच्छी जगह एडजस्ट किया जाएगा अगर वो कांग्रेस की मदद करके कांग्रेस को सपोर्ट करते। और राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर यात्रा करके जो देश और दुनिया में जो साबित कर दिया कि देश की आवाज बन करके मैं किसी से डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, ये बात भी कोने कोने तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक बात जो काम की बात है, मोदी जी की तरह मन की बात नहीं है, काम की बात यह है कि हमको उठ खड़ा होना होगा, एक होना होगा, सबको मिलकर के चलना होगा, कांग्रेस को मजबूत करना होगा, कांग्रेस की जय बोलनी होगी। और अगर ये सब काम हम कर लेंगे तो 4 में से 4 सीटें 100% आएंगी, इसको कोई रोक नहीं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद के नाथद्वारा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नाथद्वारा समन्वय समिति की बैठक ली और नाथद्वारा विधानसभा के लिए 2 कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए। इस दौरान सीपी जोशी ने तिरंगा यात्रा को सफल बनाने और बूथ सम्मेलन करने पर जोर दिया। वहीं बैठक के बाद सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता एकजुट हैं और राजसमंद के साथ ही प्रदेश में बीजेपी की जीत होगी। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जहां तक मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, लचर कानून व्यवस्था है, आप दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं कि 65% दुष्कर्म की घटनाएं फर्जी होती है। इनका एक मंत्री कहता है कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती है। क्या ऐसे अपराध बढ़ाने के लिए बयान काफी नहीं होते? तो राजसमंद और प्रदेश में बीजेपी की जीत होगी, यह बयान सीपी जोशी की ओर से सामने आया। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा भी। जिस तरीके से लगातार महिला अत्याचार बढ़े हैं प्रदेश में, इसे लेकर भी जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब सीपी जोशी राजसमंद पहुंचे, नाथद्वारा पहुंचे, वहां पर उनका स्वागत भी किया गया। और अब बात राहुल को मिली राहत की करेंगे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होना सत्य की विजय है। तो वहीं अन्य नेताओं ने भी क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। वो अपना आप में पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूं कि मैं बार बार कहता हूं, एक षड्यंत्र के अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारतीय जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई, उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया, किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था 1 साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद नहीं लगवाई थी। उस केस को वापस हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानंद में फैसला करवा दिया गया और हाईकोर्ट तक राहत नहीं मिली उनको। वो षड्यंत्र था और मैं समझता हूं कि ये षड्यंत्र बीजेपी का जो घबरा के किया था उन्होंने, पूरे देश के अंदर इसके अंदर बीजेपी एक्सपोज हो गई है। राजनीतिक दृष्टि से भी कांग्रेस मजबूत होगी
और मेरी अपील है कि आपको जिला दिया है, अगला विधायक जो है आप कांग्रेस का। सर रायसिंह नगर का जो विधानसभा क्षेत्र उन्होंने भी देखिए, आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था। उनको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया था, 2 साल की सजा थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे जो है नीचे वाले फैसले निरस्त करके और राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल किया है। इसके लिए साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के द्वारा जो संविधान बनाया हुआ है वो बिल्कुल मजबूती से काम कर रहा है। और राहुल गांधी जी को चाहे कोई यात्रा झेलनी पड़े, मोदी जी अपना पूरा जोर लगा ले, जिन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी की आवाज बंद नहीं होगी। राहुल गांधी जी का जब पसीना बहेगा, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल पर कहा कि बीजेपी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। राहुल गांधी देश दुनिया में भारत को बदनाम करते हैं। लोकसभा में 1 घंटे बोलने के बाद वो कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जोशी ने कहा कि व्यक्ति विरोध के लिए देश को नीचा दिखाना उचित नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश और दुनिया में जाकर भारत को नीचा दिखाने का काम करते हैं, कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक नहीं बंद कर दिया जाता है। तो 1.25 घंटे 1 घंटे से ऊपर बोलने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा माइक बंद कर दे, वो तो लोकसभा के रिकॉर्ड पर है। दुनिया में जाकर हम अपनी सेना को नीचा दिखाने का बात करें, ये कोर्ट का माननीय न्यायालय का निर्णय, वो स्वीकार सबको हम सब लोग उसको मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप जनमत लेना है तो जनता के बीच में जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या पार्टी के विरोध में, राष्ट्र के विरोध, हाँ व्यक्ति के विरोध में हो सकते हैं, आप राष्ट्र के उसमें नेता के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन हम देश को नीचा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारे लगाने वालों के साथ हम लोग खड़े हो जाएं। हम दुनिया में जाकर कभी चाइना के पक्ष में बात करें, पाकिस्तान की भाषा बोलें, और इस प्रकार के, चूंकि हमें जनमत लेना है तो देश की जनता ही देगी। आपकी नीतियां, आपके निर्णय, उस पर जनता मोहर लगाती है। फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे।